चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए नवोदय परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं और 4 प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से अभी मैं लगातार नवोदय परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न रोज ला रहा हूं। 4 प्रश्न मैं आज लाया हूं और ये चारों प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा। ये हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, उसी टाइप के प्रश्नों को मैं ला रहा हूं ताकि इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से बना लें। देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे उसको हम कैसे बनाएंगे, मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और हां, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। यहां पर देखिए, इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको मिले और इसमें 4 ऑप्शन तो दिए रहेंगे, पक्का है। आपको क्या करना है, इस प्रकार के जब भी प्रश्न दें तो इसमें देख लीजिएगा, इसमें दशमलव में, देखिए इसी प्रश्न में दशमलव में भी संख्या है, यहां पर भी दशमलव में है, यहां पर भी दशमलव में है, लेकिन ये दशमलव में नहीं है, ठीक है, और ये भी दशमलव में नहीं है। तो याद रखिए, आपको संख्या को क्रमशः लिखते जाना है। जैसे यहां पर 4 दिया है तो मैंने यहां पर 4 लिख दिया, ठीक है। चूंकि दशमलव में संख्या है तो यहां पर मैं दशमलव लगा सकता हूं, लेकिन इसमें दशमलव के बाद संख्या नहीं है तो मैं 0 लगा देता हूं। फिर देखिए, इसमें 4 है, मतलब 4.44 है, यहां पर देखिए हमने लिख दिया और इसको इसी क्रम से आप लिखेंगे तभी गणित आपका सही बनेगा। उसके बाद तीसरा संख्या में आते हैं, यहां पर भी 4 है और दशमलव के बाद 0 और 4 है, तो आपको संख्या को इसी प्रकार सीक्वेंस में लिखना होगा। यहां पर आप 1 0 बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लिखने में तकलीफ हो रहा है तो इस प्रकार संख्या लिखकर हल करेंगे ना, तो 100% इस प्रकार के प्रश्नों में कभी भी आपसे गलती नहीं होगा। अब देखिए, यहां पर देखिए दशमलव के पहले 2 अंक है, तो दशमलव के पहले 2 अंक है, मतलब हम दशमलव के पहले 2 अंक लिखेंगे तो इस साइड लिखेंगे दशमलव बिल्कुल एक सीध में लगना चाहिए। उसके बाद दशमलव के बाद केवल एक ही अंक है, तो उसके बाद हम 0 तो लगा ही सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये जो संख्या है उसमें दशमलव नहीं है, अर्थात ये सभी संख्या जो है पूर्णांक है, तो ये दशमलव के पहले होगा, मतलब इस प्रकार इसको हम लिखेंगे, अर्थात दशमलव के बाद हम इसमें 0 लगा सकते हैं। अब इसको हमें क्या करना है, सिंपल सा जोड़ देना है और हमारा उत्तर आ जाएगा। हालांकि यहां पर देखिए, जब भी आप नवोदय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी पेपर में बैठे हैं, परीक्षा में बैठे हैं या किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं, तो आपको उत्तर को देख करके तुरंत टिक नहीं लगाना है। क्या करना है, आपके पास रफ वर्क होता है, थोड़ा से रफ वर्क आप जरूर करिएगा। थोड़ा से रफ वर्क करेंगे तो हमको यहाँ पर उत्तर दिखाई दे रहा है, उनमें से हमें उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस प्रकार के 4 ऑप्शन में हो सकता है कि चारों ऑप्शन सही ना हो या कोई ना कोई ऑप्शन सही हो। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए 4 और 4 कितना होता है, 8, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर भी देखिए 0 है, 4 है, 0 है, 4 है, 0 है, तो यहां पर भी 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 8। अब इतना को देख करके आप देख सकते हैं, यहां पर 2 बार यहाँ 8 यहां पर भी आया दशमलव के बाद, यहां पर भी दशमलव के बाद 2 बार 8 आया है। मतलब अब ये तो समझ आ गया है कि ये ऑप्शन तो आपको सही नहीं लग रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। इन दोनों ऑप्शन में कोई ना कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है। अब आगे फिर बढ़ते हैं, यहां पर दशमलव लगा दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। यहां पर कितना आएगा, 0 आएगा। यहां पर हासिल 2 चला गया, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। हासिल 1 चला गया तो यहां पर कितना आ गया, 5। अब देखिए, हमारा जो आंसर यहां पर 500.88, जबकि यहां पर भी ये वाला ऑप्शन भी गलत है और यहां पर ये वाला ऑप्शन भी गलत है। मतलब इस प्रश्न में हमारा कौन सा उत्तर सही है, कोई भी उत्तर जो है सही नहीं है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन कहीं पर लिखा ही नहीं है। तो निश्चित रूप से ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न को भी आपको ध्यान से देखना है। यहां पर देखिए, हमें क्या कहा गया है, इस प्रश्न को आपको एक चीज, जब भी गणित बनाए इस प्रकार के, तो आपको ध्यान देना है, जब बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदला जाता है और छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदला जाता है, तब क्या करते हैं। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट में बहुत ही आसानी से आपको बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर देखिए 500 सेंटीमीटर दिया है, यहां पर मैं लिख लेता हूं 500 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, ये पहला है। दूसरा यहां पर 50 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर मैंने लिख लिया। और यहां पर लिखा है 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर। अब हमारे पास यहां पर 3 इकाई दिया हुआ है, एक सेंटीमीटर में दिया हुआ है, देखिएगा, एक सेंटीमीटर में दिया है, एक मीटर में दिया है और एक किलोमीटर में दिया है। और हमारा जो सभी उत्तर जो दिख रहा है ना, वो उत्तर किस में है, मीटर में है।
तो इन सभी को हमें मीटर में बदल लेना है। अब मीटर में बदलना है तो मैंने अभी आपको एक चीज बताया है, जब भी हम इकाई को बदलें तो हम किस इकाई को किस में बदल रहे हैं। देखिए ये जो है सेंटीमीटर में है और सेंटीमीटर को हम किस में बदल रहे हैं, मीटर में बदल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, जब भी आप छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलो और जिस इकाई में बदलो उसी इकाई से भाग दे दो। जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहां पर 500 सेंटीमीटर है, इसको हम बदल रहे हैं मीटर में। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो उस जो इकाई है उससे हम भाग दे देंगे तो ये शून्य शून्य कट जाएगा। तो हमारे पास उत्तर कितना आया, 5 आया। और चूंकि हमने इसको किस में बदल दिया, 5 मीटर में बदल दिया। अब ये तो 50 मीटर है तो इसको आपको कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है, तो ये 50 मीटर को हम 50 मीटर ही लिखेंगे ये। अब आप जब बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलें, मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि जब हम बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलें तो हमें क्या करना पड़ता है, उससे गुना करना पड़ता है। अब यहां पर देखिए, अगर ये 5 किलोमीटर लिखा है और हमको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो भाई यहां पर आपको गुना करना पड़ेगा 1000 से, और जब आप इसको 1000 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000 मीटर। अब भाई इन सबको आपको जोड़ देना है, और सबको आप जब जोड़ेंगे ना तो यहां पर देखिए ये 5 ही आएगा, ठीक है। यहां पर भी देखिए ये 5 ही आएगा, यहां पर 0 आएगा और यहां पर आएगा 5। और दोस्तों ये हमारा जो उत्तर बन गया है वो किस में आ गया है, मीटर में आ गया है। अब इन चारों ऑप्शन में आपको जो ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है इनके साथ, देखिए 5 है, 5 तो सब में है, 5 के बाद 0 होना चाहिए। तो 5 के बाद देखिए इसमें 0 नहीं है और इसमें भी 0 नहीं है, कट। अब 5 के बाद 0 इसमें भी है, इसमें भी 0 है, ठीक है। उसके बाद 5 0, उसके बाद फिर 5 है, तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया। तो एक ही ऑप्शन बच गया है जो कि कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, और ये हमारा उत्तर राइट है। तो इस प्रकार आप प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, यहां पर हमें क्या करना है, जब इस प्रश्न को हम बनाएंगे ना तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर 0.4 है और गणित में का मतलब गुना होता है, और इसका दिया हुआ है 5% कितना होगा, मतलब 0.4 का 5% कितना होगा। तो भाई प्रतिशत का मतलब हम क्या करेंगे, यहां पर हम बटे 100 कर देंगे। अब ये चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन तो इनके साथ मैच कर जाएगा, ठीक है। अब ये हल करते नहीं बन रहा है, मान लिया जाए आपको लगता है कि ये हल करते नहीं बन रहा है, तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं। आप क्या करिएगा, इसको आप दशमलव को पहले हटा दीजिए। चाहे तो आप इसको हल कर सकते थे, लेकिन आप इसको हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखिए 0.4 है ना, तो मैं इसका दशमलव हटाना चाहता हूं तो मैं 4 लिखूंगा और दशमलव की जगह हम 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद जितनी संख्या है तो एक ही संख्या 0 लगा देंगे, और यहां पर 5 लिखा है और यहां पर बटे में 100। अब इसको हम हल करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। देखिए 5 चौक 20 हो जाएगा, और बटे में कितना आ गया, यहां पर 10 है और यहां पर कितना है, 100 है। 1 0 से कट जाएगा। अब आपके पास बच गया है 2/100। अब भाई जब किसी भी संख्या को 100 से भाग देते हैं तो इसमें कितना 0 है, 2 0 है। तो आपको क्या करना है, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। अब 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे मतलब आप क्या करेंगे, 0 पॉइंट करेंगे, फिर एक शून्य लगाएंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे, क्योंकि टोटल 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना था। तो ये हमारा उत्तर आ गया। हमारा उत्तर कितना है, 0.02। अब इन चारों ऑप्शन में से देखिए सी वाला ऑप्शन हमको क्या लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं, और नवोदय परीक्षा में अगर आपने इस प्रकार के प्रश्न को बना लिया तो 100% आपसे बिल्कुल अच्छे अंक आएंगे, और नवोदय में आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है, बशर्ते आपको प्रश्नों को बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाना होगा। अब इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को भी आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यहां पर देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में आपको मैंने कई बार बताया है, आप 2 चीज आपको जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए। अगर हमारे पास कोई भी संख्या है, ध्यान दीजिए, जो ऋणात्मक है, अब देखिए मैं यहां पर बता रहा हूं कि ऋणात्मक संख्या को अगर हम सम बार गुना करें, इसको मैं अक्सर इसलिए बताते रहता हूं ताकि बच्चों से गलती बिल्कुल भी ना हो। जब भी आपको कहा जाए कोई भी संख्या हो जो ऋणात्मक हो, तो उसको यदि सम बार गुना किया जाए, सम बार मतलब उसका जो घात है वो सम संख्या है, या फिर उसका घात जो है विषम संख्या है, तो इसका उत्तर कितना आता है। अब वो संख्या के आधार पर उत्तर आएगा। अगर वो ऋणात्मक संख्या है तो मैं केवल ये बता रहा हूं, अगर उसको हम सम बार गुना करें
तो इसका जो उत्तर आता है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब धनात्मक आएगा, ये आपको याद रखना है। उदाहरण के लिए मैं समझा भी रहा हूं, मान लीजिए ऋण 1 को मैं कितने बार गुना कर रहा हूं, 2 बार कर रहा हूं। 2 बार मतलब क्या हो गया, सम बार, तो इसका उत्तर कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। ऋण ऋण का गुना कितना होता है, धन होता है, ठीक है, प्लस होता है, माइनस माइनस का गुना प्लस होता है, तो ये पॉजिटिव आ गया, उत्तर जो भी आएगा लेकिन पॉजिटिव आएगा। उसी प्रकार अगर ये विषम बार गुना किया जाए, विषम बार का मतलब है ऋण 1 को अगर मैं 3 बार गुना करूं, विषम बार करूं, तो इसका जो उत्तर है हमेशा निगेटिव आएगा। मतलब विषम बार गुना करेंगे, जैसे 3 बार करें, 5 बार करें, 7 बार, 9 बार, 11 बार, 13 बार, इस प्रकार विषम बार करें तो उत्तर हमेशा क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, और ये कॉन्सेप्ट आपको याद है ना, तो ये सभी प्रकार के जो प्रश्न है वो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए अब इस प्रश्न को मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगा, बहुत आसानी से इस प्रश्न को मैं बना सकता हूं, देखते रहिएगा, आपके सामने ही मैं बना रहा हूं। देखिए ऋण 5 दिया है, ऋण 5 को मुझे गुना करना है ऋण 1 से 38 बार। तो चलो हम ऋण 5 को गुना कर रहे हैं ऋण 1 से, कितने बार गुना कर रहे हैं, 38 बार गुना कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया है कि ये 38 क्या है, सम संख्या है। अब सम संख्या हो, अब देखिए इसको भूल जाओ, ऋण 1 को 38 बार गुना किया गया है। देखिए ऋण 5 को ऋण 1 से 38 बार गुना किया जाए, ऐसा लिखा है, ठीक है। तो भाई ऋण 5 को गुना कर रहे हैं ऋण 1 से कितने बार, 38 बार कर रहे हैं, तो इसको आपको 38 बार गुना करना है। और ये सम संख्या है तो इसका मान कितना आएगा, मैंने बताया है सम संख्या हो तो उत्तर कितना आएगा, धनात्मक आएगा। तो ऋण 5 का गुना किससे हो जाएगा, इसका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि धनात्मक आ रहा है। अब इसको गुना करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, ऋण 5 आएगा। और इन 4 ऑप्शन में देखिए डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कई बार क्या होते हैं कि बच्चे लोग जो है गलत समझते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि उत्तर कितना आएगा। तो यहां पर देखिए हमने बिल्कुल सही उत्तर लिखा था ऋण 5। अब आपको समझ तो आ गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाना होता है। निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, तो अपने दोस्तों तक इस प्रकार के वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।